ओनली जनरल बिशंबर दयाल, ओनली जनरल बिशंबर दयाल, जनरल साहब विद ग्राफिक्स। जनरल साहब आप कुछ कह रहे थे। जनरल बिशंबर दयाल विद अग्नि 5 ग्राफिक्स। मैं ये कह रहा था, यासीन भाई ने बिल्कुल ठीक बात कही कि जो हमारी सिविलाइजेशन है वो 8000 साल पुरानी है। मैं सिर्फ वो पत्रकार हैं, मैं उनको इतना बताना चाहता हूं कि हाँ भाई, हमारी 8000 नहीं हो सकता, ज़्यादा पुरानी हो, लेकिन वो इंडो गैंजेटिक सिविलाइजेशन है, उसमें तो ये पूरा पाकिस्तान हमारा भाग है। तो ये बॉर्डर जो है ना, ये थोड़े दिन का है, ये गिरेगा, आपके लोग गिराएंगे, आपकी सेना को मार के भगाएंगे, आपके करप्ट पॉलिटिशियंस को भगाएंगे, इस बॉर्डर को गिराएंगे। अब भारत तो आपकी हिफाजत करेगा। मैं तो पिछले 20-25 साल से ये बात कह रहा हूं कि अल्टीमेटली आपकी हिफाजत भी भारत करेगा, क्योंकि हम आपकी तरह नहीं सोचते ना, हमारी बड़ी सोच है। हम तो इस पूरे सब कॉन्टिनेंट, इंडियन सब कॉन्टिनेंट बोलते हैं साहब, मैं तो ये कहता हूं इन सब कॉन्टिनेंट के लोगों को सोचना चाहिए कि कुछ तो होगा ना रियलिज्म। तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप 70 साल पुराने हो क्योंकि आपने 70 साल से मूर्खता की है। अब आता हूं मैं असली मुद्दे पर। देखिए, आज के दिन हम इनकी बहस में अपने साइंटिस्ट ने जो अचीव किया है उसको नहीं खोने दे सकते। ऐश्वर्या, इस टेक्नोलॉजी के पीछे 1960s से सोवियत यूनियन, 1960s से अमेरिका, यूएस, बेस्ट ऑफ द साइंटिस्ट लगे। हमने इस पे 2007 में अग्नि पे अपग्रेड पे काम किया था, और बाय 2014-15 वी वर वेरी कॉन्फिडेंट, राइट। 2015 से वी आर इन डिप्लॉयबल स्टेट। आज तो हम डिप्लॉय कर सकते हैं ना। चाइना को चिंता है, ये भाई बगैर बात के अपना सर गर्दन फंसा रहा बीच में। चिंतित चाइना है, और चाइना को अब ये मालूम है कि जितना उसका अब तक, जो उसकी अब तक एक गुर्रा था कि मेरे नॉर्थ ईस्ट के जो मेरे इकोनॉमिक डेवलपमेंट एरियाज हैं वहाँ रीच नहीं है, ये नहीं, अब कंप्लीट चाइना हमारी रेंज में है। हमारे पास एक ऐसी मिसाइल है जो स्टेल्थ के थ्रू जाएगी, जिसके मल्टीपल वॉरहेड्स होंगे, मल्टीपल, अगर देश भारत पे खतरा पड़ा तो मल्टीपल न्यूक्लियर वॉरहेड्स भी होंगे और मल्टीपल डिस्ट्रक्शन भी होगी। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है। हम कहाँ इनसे उलझ रहे हैं? ये तो मैं कह रहा हूँ, ये तो भटके हुए लोग हैं, जिन्ना ने मूर्ख बनाए थे कुछ लोग, उन्होंने इस देश को करना था जो कर दिया उन्होंने। अब ये 70 साल हुए। मुनीर साहब वहाँ, आप बोल रहे थे कौन चीफ मिनिस्टर, वहाँ साहब मुनीर साहब राजा है वहाँ के, बाकी जिस मर्जी को खिला ले प्यादे रहेंगे वो। कभी वो शरीफ को चल देंगे, अगर शरीफ से बात नहीं बनी तो शरीफ से बात नहीं बनी तो इमरान खान को निकाल के चल देंगे। वो प्यादे चलते हैं साहब। उधर उन्होंने अपने देश को, अफगानिस्तान को, अपने नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर को उन्होंने अपने कंप्लीट को डिस्ट्रॉय कर चुके हैं। ये सीपैक की बात करते हैं, सीपैक की बात करते हैं, क्या सीपैक है? चाइना स्लेवरी। आपको चाइना से छुटकारा कोई दिलवाएगा तो हम ही दिलवाएंगे ना। आप तो उसकी स्लेवरी में घुसे जा रहे हो। बात यह है, कुछ सीख लो, आप कुछ सीखो। सीखो क्या हुआ, आप सीखो श्रीलंका में क्या हुआ, आपके साथ में यही होगा। अपने लोगों को क्यों तबाह करेंगे, हिंदुस्तान को क्यों तबाह करेंगे, अपने लोगों को क्यों खित्ते की बर्बादी चाहते हैं? कौन? आप लोग चाइनीज सैनिक हिंदुस्तान को। नॉनसेंस, चाइनीज सैनिक डरता है हिंदुस्तानी जवान से। लोगों को आप चाइना से दुश्मनी मत करें, पाकिस्तान मत करें। में अमन चाहते हैं। आपने भारत का सैनिक नहीं देखा भाई, आपने भारत का सैनिक लड़ाई लड़ते नहीं देखा। मैं वही कह रहा हूँ, आपने भारत का सैनिक लड़ाई लड़ते हुए नहीं देखा। कुछ बोला करें, अच्छा बोला करें। ये रमजान महीना है, मुबारक महीना है, इसमें अच्छा बोले, ठीक है। अगर आपने मिसाइल बना लिया उसको संभाल के रखिए, लेकिन कभी इस्तेमाल चाइना या पाकिस्तान पे करने की ख्वाहिश ना रखना। कर्नल साहब जवाब दे रहे हैं, मैं इधर आ रहा हूं। कर्नल साहब जवाब दे रहे हैं इरशाद जी को, इरशाद अहमद को। कर्नल साहब जवाब दे रहे हैं। यस कर्नल साहब। इरशाद साहब, मैं हमेशा से आपकी तारीफ, मेजर, मैं हमेशा से आपकी तारीफ करता हूं। आपकी इज्जत करता हूं। आपका देश का जज्बा, सलाम, मैं दे रहा हूं सलामी आपको, बहुत शुक्रिया। लेकिन इरशाद साहब, हमेशा से आपके और मेरे बीच में डिस्प्यूट ये रहता है कि मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूं, आंखें बंद मत करिए, मत सपना लीजिए। आप हमारे एनिमी नंबर 1 नहीं हैं, आप मेरे एनिमी नहीं हैं। अग्नि 5 अगर आपको पॉलिटिकली भी दिख रही है तो मैं कहता हूं हाँ है। ये अग्नि 5 मिसाइल जो है ये मोदी मिसाइल है। अगर आपको यही सुनना है, अगर आप अपने आप इमेजिनेशन करे जा रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरे अब दिन इतने खराब हो गए हैं कि मुझे इरशाद साहब पाकिस्तान से मशवरा लेना पड़ेगा कि मैं किसे दोस्त बनाऊं। अरे भाई, इतने साल हो गए, मैं आपको दोस्त बना रहा हूं।
आपके इस तरह के बोल के बावजूद मैं आपको दोस्त बना रहा हूं, कोशिश कर रहा हूं। जनरल साहब ने यह तक कह दिया कि आपको अगर कोई प्रोटेक्ट करेगा तो सिर्फ इंडिया प्रोटेक्ट करेगा। आपके वो दूसरे साहब ने पता नहीं क्यों बता दिया कि हाँ भाई सी पैक में चाइना आपको पीटता है। अरे भाई, अगर 2-4 लोगों को 2-4 पुलिस स्टेशन में मार पिटाई करके 30-40 आपके पाकिस्तानियों को उन्होंने अच्छे से पिटाई कर दी, उसको जग जाहिर क्यों कर रहे हो? आप सी पैक में पिटे हो, आप मेरे तरफ बात कर रहे हो। आप एक बात बताइए ना, आपका ये जो पर्सनल एक्सपीरियंस है पिटने का, हर बार पिटने का, क्यों रिपीट करते हो? अरे देश के लिए अच्छा बोलो। आप हमसे मिसाइल पर बात करो। अच्छा एक बात बता दीजिए, आप ये री एंट्री वाला जो री एंट्री टेक्नोलॉजी है, ये आप टेस्ट क्यों कर रहे हो? MIRV आप क्यों कर रहे हो MIRV को टेस्ट? मैं जानना चाहता हूं, आप बार बार अनसक्सेसफुल क्यों हो रहे हो? और भाई साहब, अगर देश के साथ अच्छे रिलेशन रखे होते, आप मेरे कवर में आते, आपको हम कवर करते। आप अपनी इंप्रूवमेंट देखिए। आप बुरा मान गए, तूर ने सच बोल दिया कि कटोरा। अरे उसने कटोरे का मतलब बोला था कटोरा ऑफ टेक्नोलॉजी। आप उसे भीख मांगने पर आ गए, पता नहीं क्यों। आप अपने आप ही एज्यूम कर लेते हो कि कटोरे का मतलब है भीख मांगना। व्हाई? जितना एडवांस। प्लीज रिलैक्स। थैंक यू। कैन आई हैव मेजर तूर? ये हमने अग्नि 1 से लेके अग्नि 5 तक, जरा ग्राफिक ले आइए, मी एंड मेजर तूर जनरल साहब, एंड द ग्राफिक वो जो सर्कल 1 2 3 4 वाला, शर्मा जरा प्ले दैट। देखिए अग्नि 1, जो भी कर्नल साहब भी बोल रहे थे, ये पाकिस्तान से बहस करते रहेंगे, लेकिन ये टेक्नोलॉजी समझने की जरूरत है, जो जनरल साहब भी बता रहे थे। कैन आई हैव दैट ग्राफिक अगेन शर्मा? ऑन है प्लीज। तो मैं शुरू करूं फिर। ये जो अग्नि 1 की रेंज थी वो थी 700 किलोमीटर। वो जरा मैप जरा ऑन एयर कर दीजिए, थैंक यू वेरी मच। हाँ ये है। अब इसमें आप जो पहला सर्कल देखेंगे मेजर तूर कर्नल साहब, वो नीला है। मेरे को हटा दो, चाहे तो ग्राफिक को बड़ा कर दो, ग्राफिक दिखना चाहिए दर्शकों को, मेरे को हटा दो। सेकेंड अग्नि 2 2000 किलोमीटर, तीसरा अग्नि 3 3000 किलोमीटर, अग्नि 4 4000 किलोमीटर एंड अग्नि 5 इज नाउ 5000 किलोमीटर, जो कि यूरोप मारता है, आधा अफ्रीका मारता है, चाइना तो छोड़ दीजिए, वहां तक आप देखिए रशिया का जो टॉप मोस्ट टिप है उस तक कवर करता है, तो मेजर तूर, इट्स नॉट अबाउट पाकिस्तान। जनरल दयाल इज एब्सोल्युटली राइट, ये पाकिस्तान से बहुत ऊपर की चीज है। सबसे ज्यादा जो परेशान है वो है चीन, क्योंकि ICBM तकनीक वाले देश अगर कोई है तो वो है रशिया, अमेरिका, चाइना, फ्रांस, ब्रिटेन एंड इंडिया, भारत। मेजर तूर, मेजर देखिए ऐश्वर्या, अब ये जो टेक्नोलॉजी आप सोचिए कि ये 1960s, मिड 1960s से यूएस इस पे एक्सपेरिमेंट कर रहा है, और उस टाइम पे यूएस के पास एक मिसाइल थी, स्प्रिंट मिसाइल एंड द पीस कीपर मिसाइल। तो सोचिए कि जब यूएस ने 1970 में इस पे क्रिएट किया, और तब भी इसमें दिक्कतें आ रही थी, और करते करते अब ये ट्राइडेंट सीरीज लेके आ गए हैं, जो कि ट्राइडेंट मिसाइल इन्होंने यूके को भी दी है, और फ्रांस के पास अपनी सीरीज है MIRV की, और रशिया की सबसे द बिगेस्ट, सबसे बड़ी जो ICBM है विद MIRV वो है रशिया की RS-28 सरमाट। तो जो सरमाट है दैट हैज रिप्लेस्ड RS-36 सेटन, जो रशिया की मिसाइल है। ये दुनिया की सबसे बड़ी ICBM है जिसमें MIRV टेक्नोलॉजी है। ये इसकी रेंज मतलब 12,000 से 16,000 किलोमीटर के बीच है। तो आप सोचिए कि अगर इंडिया क्लेम कर रहा है कि हमारी मार 6,000 किलोमीटर तक है, पहली चीज तो मैं आपको बता दूं, फॉर पब्लिक नोटिफिकेशन द रेंज इज नेवर टोल्ड एक्यूरेटली, बिकॉज ये जो बंदर बैठे हैं हमारे दाएं और बाएं, ये कुछ ना कुछ डेटरेंट निकालेंगे अगर हम एक्यूरेट रेंज बताएंगे, और मुझे एक्यूरेट रेंज पता है क्या है, बट मैं टीवी पे नहीं बताऊंगा।